नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बारे में कई दिनों से ये रूमर थी कि वे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन कल अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे शायद उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी की ओर अपने जो कदम बढ़ाए थे उसे वापस पीछे खींचा है। अचानक घटनाक्रम क्यों हुआ है? क्या कांग्रेस ने उन्हें मना लिया है या भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद किए हैं? इन विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आया हूं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी के अनुसार अरुण दीक्षित जी कमलनाथ जी के सीधे संपर्क में हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं मैं उस पर तो नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन इतना तय है कि उस बातचीत से हमारे ये जो खबर है उसका कुछ निष्कर्ष शायद निकाला है। इसलिए अरुण जी, आपका स्वागत है। बस यही जानना चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने अपने कदम पीछे खींचे हैं या बीजेपी ने अपना दरवाजा बंद किया है? अब इसमें रविंद्र जी दोनों चीजें हैं। ये स्पष्ट मैं नहीं कह सकता क्योंकि बातचीत होती है, पर मैं उनका एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए वो चीजें अंदर क्या हुआ। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं कि कमलनाथ जी ने खुद आपसे भी बात की थी और जगह भी संकेत जो दिए थे, उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं कहा था कि नहीं जा रहे हैं। बाद में दिल्ली पहुंचने के बाद उनके थोड़े थोड़े तेवर बदले थे, वो बातें बदली थी कि अभी देखते जाइए, अभी मैं 13वीं में जा रहा हूँ, जो बातें लगातार मीडिया पीछा कर रहा था। तो कहीं ना कुछ तो है कि जिसने कमलनाथ को बीजेपी की दहलीज पे जाके रोका है। इसमें एक चीज मैं जोड़ता हूं, वो ये है कि अभी तक बीजेपी के जो भी नेता हों, नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, बाकी कोई इंक्लूडिंग अमित शाह, उनमें किसी की भी बात स्थायी नहीं रही। लेकिन मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा, वो लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी के दरवाजे कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश में बंद हैं। ये बात उन्होंने भोपाल में कही, इंदौर में कही और कल दोपहर दिल्ली में भी कही। तो इसका मतलब यह है कि कैलाश विजयवर्गीय सबसे बात वाले और सबसे दमदार नेता हैं बीजेपी में। उन्होंने एक बात और कही कि यदि हमें फल खरीदना है तो हम ताजा खरीदेंगे, बस बासा या सड़ा हुआ क्यों लेंगे। अब ये तो देखिए, ये ऐसी बात है कि वो श्रेणी में सबको आना पड़ता है। फल जो अगर बना है तो वो चाहे वो फल हो चाहे वो व्यक्ति हो, बासे की श्रेणी में तो अब उम्र के हिसाब से वो भी आ रहे हैं, कमलनाथ भी आ गए हैं, वो अलग बात है। और ये बात जो है वो ये साबित करती है कि कैलाश विजयवर्गीय नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर या सबसे करीब है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वो सब सच हो गई। रही बात कमलनाथ की, तो कमलनाथ के जो खास माने जाते हैं, हालांकि वो कैसे खास हैं इसका अंदाजा हम और आप इसी से लगा सकते हैं कि जब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने कहा था बहुत पहले हो जाना चाहिए था, युवा नेतृत्व आगे आना चाहिए था। लेकिन कल उन्होंने ये दावा किया कि मेरी कमलनाथ से बात हुई है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अब आप सज्जन वर्मा जी के लिए कह रहे हैं? हाँ, सज्जन वर्मा का ही नाम ले रहा हूं मैं आगे, क्योंकि सज्जन वर्मा ने कल वहां पर जहां की कायदे से बात करनी थी तो कमलनाथ जी को करनी थी आगे आके, क्योंकि सारी चीजें कमलनाथ के इर्द गिर्द घूम रही। लेकिन मैंने सज्जन वर्मा का दैनिक भास्कर पर ऑडियो सुना है। दैनिक भास्कर के संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या कमलनाथ जा रहे हैं, तो सज्जन वर्मा ने कहा था ऑलमोस्ट तय हो गया है, जाना तय हो गया है। वही कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं रविंद्र जी जो आपने कही, कि जब वही सज्जन वर्मा अलग अलग बातें कर रहे हैं, उन्हीं को आपने आगे किया, तो पहले तो ये तय हो जाए कि क्या कमलनाथ ने इतना बड़ा जो पैराफर्नालिया रखा था, इतने सलाहकार थे, इतने लोग उन्होंने रखे, तो क्या उनके पास एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्होंने सज्जन वर्मा को आगे किया? वो सज्जन वर्मा जिन्होंने पहले हाँ कर दी, तो या तो दोष किसका है भाई? इतनी फजीहत हुई है कमलनाथ की पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सर्कल्स में, देश में भी नहीं, देश में तो सबने मजाक बनाया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कमलनाथ सिंधिया नहीं है, सिंधिया के आगे उम्र थी और बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन कमलनाथ किनारे पर हैं। और उनके साथ ये होना 4 दिन 5 दिन तक बवाल मचा रहा कि जा रहे, और वो भी इधर उधर की बातें कर रहे थे, कभी गेंद को यूं फेंक रहे थे, ये एक बार भी उन्होंने मना नहीं किया। और अब जब ये स्थिति आई है, अभी भी उनके श्रीमुख से नहीं आया। मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है, कल राहुल गांधी ने शायद उनसे बात की है, उसके बाद उनने मन बदला है, या जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं वो सही है कि बीजेपी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है? मुझे पहली बात जो है ना, एक बात समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने उनसे बात की है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बाकी लोगों का दबाव था उनका, जैसा कि उनके नजदीकी सूत्रों से पता लगा कि सब तो आखिरकार कांग्रेस में बचा कौन है अब? जो पुराने लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कमलनाथ 50 साल से ज़्यादा उनका कांग्रेस में निकला है, पूरा पर गांधी परिवार के नज़दीक रहे हैं,
तो वो चीज तो है कि सबने कहा होगा, अब राहुल ने कहा या सोनिया ने कहा या प्रियंका ने कहा, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि इस बारे में हमारी बात नहीं हुई। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं उस बात में तो दम है और वो साबित हो रही है। तो इसका मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि बीजेपी ने फिलहाल उनके लिए दरवाजे बंद किए हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना, कैलाश विजयवर्गीय की बात लगातार वो कायम रहे। आप याद करो कि नीतीश कुमार को लेके अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो निगोशिएशन जो चल रहा था, क्योंकि उनके साथ जो विधायक जाने वाले थे उसमें से कम 3 विधायक मंत्री पद चाहते थे। उनके साथ जाने वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग लोकसभा के टिकट भी चाहते हैं, सज्जन वर्मा चाहते हैं, तरुण भानोट चाहते हैं, इंदौर में संजय शुक्ला चाहते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो निगोशिएशन थे वो कहीं ना कहीं मैच्योर नहीं हो पा रहे, इसलिए ऐसा हुआ हो? इस बात को मैं इसलिए नहीं मान पाऊंगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पहले दिन से जो बात कर रहे थे, तो निगोशिएशन अगर शुरू हो रहे होते तो कैलाश का जो रुख पहले दिन था और जो आखिरी दिन तक और मजबूत हुआ। नहीं, कल तो बदला है उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश के नेता नहीं चाहते कमलनाथ आए, फिर दिल्ली जो निर्णय लेगी हम स्वीकार करेंगे। अब यही तो तरीका है ना, वो ये तो नहीं कह सकते सीना ठोक के कि जो मैंने कहा वही हुआ। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स है। वो भी पके फल हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी लंबी पारी खेल ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं, या तो वास्तव में कमलनाथ पर कांग्रेस के भीतर, देखिए मैं फिर कहता हूं कि उनका लगातार अपमान हुआ पिछले दिसंबर से लेके, वजह कोई भी हो उनकी इंसल्ट हुई है और सबने देखी है। ठीक उसी तरह अभी पिछले एक सप्ताह में जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि अगर उनके सही सलाहकार होते तो या आर और पार का फैसला होता। या तो वो डंके की चोट पे कहते मैं यहीं हूँ, ये कहीं नहीं जा रहा हूँ, वो भी उन्होंने नहीं कहा। अब कह रहे हैं जब पूरी नौटंकी हो गई, चारों तरफ बदनामी हो गई, अब आज बहुत बड़ी फजीहत हुई है उनकी और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं और कोई नहीं है। अगर उन्होंने पहले क्लियर किया होता, या फिर उनके सलाहकार जो अब सज्जन वर्मा बीच में वो कह रहे हैं कि हाँ तय हो गया, वो भी जय श्री राम का पोस्टर लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी पुरानी कहावत गांव की चौपाल पे जो हमारे ताऊ जी कहते थे कि अगर राजा के सलाहकार गलत हैं तो वो उसको किनारे पर ही डुबो देते हैं, धार में भी नहीं ले जाते, किनारों पर ही डुबो देते हैं। एक आखिरी सवाल है, कल रात को बीती रात को 11:15 के आसपास कमलनाथ जी से आपकी बात हुई है, शायद उनने फोन किया, आपने किया, अलग बात है। लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ, ना पूछूंगा कि क्या बात हुई है, पर उसका निष्कर्ष मैं जानना चाहता हूँ ये आखिरी, कि क्या वाकई कमलनाथ जी ने, क्या उनका मन क्या दिखा आपको? अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, नेगोशिएशन की स्थिति में है, या ये फाइल पूरी तरह से बंद हो गई कि अब ये पूरा चैप्टर क्लोज, वो कांग्रेस में ही रहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि चैप्टर क्लोज, क्योंकि ये इस बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन जितनी बात हुई उसका जिक्र करने के बजाय मैं एक लाइन में कहूंगा कि फिलहाल तो वो नहीं जा रहे हैं। बस, मतलब फिलहाल नहीं जा रहे हैं और आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपने सुना, अरुण दीक्षित का कहना है कि जो कुछ हुआ है वो ये मानते हैं कि इन 5 दिन में कमलनाथ जी की भारी फजीयत हुई है एक तरह से, और इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दहलीज पर पहुंचकर वापस लौटना ये एक बहुत बड़ा अपमान का विषय है। लेकिन अरुण दीक्षित जी ये भी मानते हैं कि आज जो भी अखबारों में छपा है कि राहुल गांधी ने फ़ोन करके उन्हें रोका है, इन्हें विश्वास नहीं है कि राहुल गांधी फ़ोन करके उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। ये जो भी खबर आ रही है इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।